Good morning, Vansi. Let's start today's session with chapter number 1 in English grammar, parts of predicate. It is the chapter 1 in our English grammar textbook. Okay, so parts of predicate, मतलब हमें predicate के parts समझने हैं. Okay, so how many kinds of parts are there in predicate that we will learn, and the subject also. So these two means, these two parts is the पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. हम सेंटेंस पढ़ते हैं ना, हम इंग्लिश में एक सेंटेंस लिखते हैं. Vansi is a girl. She is studying in 6th class. So these are the sentences. Okay, तो sentences के पार्ट होते हैं. सेंटेंस को हम डिवाइड करते हैं. किसमें डिवाइड करते हैं? तो सेंटेंस को हम डिवाइड करते हैं सब्जेक्ट में और प्रेडिकेट में. अंडरस्टूड? सेंटेंस को हम अलग अलग तरीके से डिवाइड करते हैं, जिसमें दो टाइप है, सब्जेक्ट की और प्रेडिकेट की. ओके, तो सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है वो हमें सेंटेंस में से ढूंढना है. अगर मैं कोई एक सेंटेंस बोलूं कि Vansi is studying in 6th class, so in this sentence what is subject? सब्जेक्ट पता चलेगा आपको सेंटेंस में से. Vansi is studying in 6th class. In this sentence, which part is indicated as a subject? हाँ, बोलो, subject क्या है? Vansi. Vansi, very good. Vansi is the subject. Okay. और बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है, is studying in 6th class. Okay. तो ये बाकी का जो पार्ट है उसे हम प्रेडिकेट बोलते हैं. तो प्रेडिकेट्स में क्या क्या आता है? प्रेडिकेट ऐसा एक पार्ट है सेंटेंस का जिसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है. प्रेडिकेट में वर्ब्स होते हैं. ओके, वन वर्ब इज कंपल्सरी दैट, एटलीस्ट वन वर्ब. ज्यादा वर्ब्स हो तो भी चलेगा, बट एटलीस्ट वन वर्ब तो प्रेडिकेट में होता है. तो वो प्रेडिकेट ऐसा होता है जिसमें वर्ब ना हो तो प्रेडिकेट बनता ही नहीं. तो वन वर्ब इज ऑलमोस्ट देयर. देन कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं सेंटेंस की. देन ऑब्जेक्ट इज देयर एंड एडवर्ब आल्सो देयर. इन दिस पार्ट someone can be miss also, है ना. ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे सेंटेंस में एडवर्ब ना भी हो, बट वर्ब इज देयर. वर्ब तो होना जरूरी ही है प्रेडिकेट में. ओके, तो हम इसे एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं. देखो क्या लिखा है. द बेबी इज स्लीपिंग, ऑल ऑफ अस लव म्यूजिक, दे आर डांसर्स, ही बॉट द फर्स्ट, he bought the shirt yesterday. Now here in this sentence is baby is sleeping, so is a verb. Second देखो, all of us love. love क्या है? verb है, तो इसमें भी verb है. they are dancers, are क्या है? to be के फॉर्म में, but verb है. he bought a shirt, तो bought क्या है? खरीदना. verb फॉर्म है. कौन सा verb फॉर्म है? past का फॉर्म है, लेकिन verb है. ओके, so these every predicate has at least one verb. ऐसा हर एक प्रेडिकेट मतलब हर एक सेंटेंस जिसमें वर्ब होगा ही तो ही वो प्रेडिकेट का पार्ट बनता है. ओके, इन एवरी प्रेडिकेट हैज एट लीस्ट वन वर्ब. दीस वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू नंबर्स ऑफ सब्जेक्ट, सिंगुलर एंड प्लूरल. वर्ब के फॉर्म्स चेंज होते हैं, वो तो हमें पता ही है. अगर मुझे Vansi is studying बोलना है तो मैं is लगाऊंगी क्योंकि Vansi एक ही है. और अगर मुझे ऐसा बोलना है कि Vansi and Vansi are studying in Palmer International School, so that means मैंने is को किसमें चेंज कर दिया? are में चेंज कर दिया, because it is depend on the subject. अगर Vansi है अकेली तो मैं is बोलूंगी, और Vansi and Vansi है दोनों की बात है, तो that means I use over here are. Okay, so verb forms is changed on the basis of subject, singular and plural form. अगर subject plural है तो verb form भी plural होगा. अगर हम सेंटेंस पास्ट टेंस में बोल रहे हैं तो वर्ब फॉर्म किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट में चेंज हो जाएगा, है ना. तो these way verbs can be change its form by the sentence, है ना. सेंटेंस के हिसाब से वर्ब अपना फॉर्म चेंज करेगा. तो एटलीस्ट वन फॉर्म तो होता ही है प्रेडिकेट में. The tenses of verbs also change, है ना. टेंसेस चेंज हो गए. मैंने आपको बताया कि अगर मुझे ऐसा बोलना है कि Vansi 5th में पढ़ती थी, है ना, तो पढ़ती थी बोला. अभी मैंने नहीं बोला कि 6th में पढ़ रही है ना. Vansi was in 5th class last year, तो Vansi last year 5th क्लास में थी. तो मैंने क्या बोला यहाँ पे? इसकी जगह पे क्या यूज किया?
was यूज किया, once he was in 5th class last year. So these way predicate has at least one verb and verb can change its form by singular and plural and by the by the tenses of forms, है ना. जब tenses change होते हैं तो verb के form भी change होते हैं. Now another thing, the predicate may contain an object. प्रेडिकेट के पास है ना ऑब्जेक्ट भी होता है. ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी काम. सेंटेंस में कोई काम दिया हुआ होता है, ऑब्जेक्ट दिया होता है. जैसे कि वंशी इंग्लिश ग्रामर लिख रही है. क्या लिख रही है, इंग्लिश ग्रामर. सो दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस. वंशी मैंगो खा रही है. क्या खा रही है, मैंगो. तो मैंगो इज एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस सेंटेंस. ओके, तो काम कर्म दिस कॉल्ड ऑब्जेक्ट. So predicate may contain an object. Predicate ऐसा पार्ट है जिसमें ऑब्जेक्ट भी होता है, नहीं भी होता है बट ऑब्जेक्ट होता है. इसमें लिखा है may contain an object. वो कंटेन करता है मतलब लेता है, ऑब्जेक्ट को भी लेता है. An object is a person or thing that affected by the action of verb in sentence. ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट एक ऐसा पार्ट है जो वर्ब से अफेक्टेड होता है ना. आप कुछ काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, खाना, तो इट्स अ वर्ब, है ना. वंशी मैंगो खा रही है, खाना, दैट मींस इट इज वर्ब, ईटिंग. पर क्या खा रही है, मैंगो, तो मैंगो इज इट्स एन ऑब्जेक्ट, है ना. तो मैंगो क्या होगा उसका ऑब्जेक्ट होगा. बट ऑब्जेक्ट किसको बिलोंग करता है, वर्ब से बिलोंग करता है. वर्ब क्या है, उससे बिलोंग करता है ऑब्जेक्ट. तो वो एक्शन पे डिपेंड है. इन द सेंटेंस इट जनरली नाउन्स एंड प्रोनाउंस इट्स कम्स आफ्टर द वर्ब. ओके, और नाउन एंड प्रोनाउन जो होते हैं वो वर्ब की, नाउन और प्रोनाउन कम्स आफ्टर द वर्ब्स, वर्ब्स के बाद आते हैं. म्यूजिक इन सेंटेंस 2, देखो म्यूजिक इन सेंटेंस 2, देखो क्या लिखा है, सेंटेंस नंबर 2, ऑल ऑफ अस लव म्यूजिक. तो म्यूजिक क्या हो गया, एन ऑब्जेक्ट. क्या पसंद है सबको, म्यूजिक. तो म्यूजिक इज एन ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस. नाउ लास्ट सेंटेंस, he bought the shirt yesterday. चलो बताओ, ये वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, वंशी. he bought the shirt yesterday. मैंने आपको एग्जांपल दी कि वंशी इंग्लिश ग्रामर लिख रही है. क्या लिख रही है, इंग्लिश ग्रामर. तो इंग्लिश ग्रामर हो गया उसका ऑब्जेक्ट. वंशी इज ईटिंग एन मैंगो. वंशी मैंगो खा रही है. क्या खा रही है, इट्स अ ऑब्जेक्ट, इट्स एन ऑब्जेक्ट मैंगो. चलो अब बताओ, he bought the shirt yesterday. Unmute your speaker and turn on your video. थक जाते हैं. गुड. ऑब्जेक्ट कहाँ है सेंटेंस में, he bought the shirt yesterday. yesterday. लिखा है आपकी टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर 1. शर्ट. शर्ट कैसे पता चला कि आपको ऑब्जेक्ट है, मैंने आपको 2 सेंटेंसेस समझाए. वंशी मैंगो खा रही है. क्या खा रही है, मैंगो. उसने कल शर्ट खरीदा. क्या खरीदा, शर्ट, है ना. तो दिस वे यू कैन फाइंड आउट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटेंस. सेंटेंस में से आपको ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ के ऑब्जेक्ट फाइंड आउट कर सकते हो. और यस्टरडे तो क्या है पता है, यस्टरडे है एडवर्ब है जो टाइम शो करता है. एडवर्ब मींस व्हिच पार्ट ऑफ सेंटेंस इज शोइंग द टाइम. जो टाइम को शो करता है ना उसे हम एडवर्ब कहते हैं. एडवर्ब ऑफ प्लेस आता है और एडवर्ब ऑफ टाइम आता है. एडवर्ब 2 काइंड के एडवर्ब होते हैं. एडवर्ब जो होते हैं वो हमें प्लेस भी सर्च आउट करके देते हैं, जैसे कि पार्टन, है ना. तो पार्टन एक प्लेस ऑफ एडवर्ब है. और टाइम जो शो करे उसे कहते हैं टाइम ऑफ एडवर्ब, जिसमें आते हैं 10 AM, दैट इज आल्सो टाइम. यस्टरडे, टुमारो, दिस इवनिंग, एट नाइट, these kind of parts of sentences are called an adverb. समझ में आया. तो ये है टाइम ऑफ एडवर्ब. समय की अगर बात हो या फिर कुछ जगहों की बात हो तो उसे एडवर्ब कहते हैं. और ऑब्जेक्ट मतलब आप क्या काम कर रहे हो, दैट इज रिलेटेड टू योर वर्ब, योर एक्शन. आप खा रहे हो तो क्या खा रहे हो, आप खरीद रहे हो तो क्या खरीद रहे हो, आप जा रहे हो, हाँ. तो ऐसे आप आपके ऑब्जेक्ट आपके सेंटेंस में से ढूंढ सकते
सकते हैं। सब्जेक्ट मतलब आपको पता है। ओके चलो, अब प्रेडिकेट में कंटेन टू ऑब्जेक्ट। अब देखो ऑब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, एक ऑब्जेक्ट ऐसा होता है जिसमें आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाता है और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलो देखते हैं। A certificate and some advices are direct objects, whereas me and us are indirect objects. Sentence देखते हैं। The school gave me a certificate. चलो इसमें मुझे सब्जेक्ट ढूंढ के दिखाओ। The school gave me a certificate. Subject, very subject. सब कुछ आपको मिल जाएगा, समझो अच्छे से तो मिल जाएगा। द स्कूल School. वेरी तो स्कूल है, ये सब्जेक्ट है। वेरी गुड। तो वर्ब का है, वेर इज वर्ब? वेर इज वर्ब फॉर्म इन द सेंटेंस? बंसी, वर्ब तो आना ही चाहिए। वर्ब मतलब एक्शन, आप जो काम कर रहे हो दैट कॉल्ड वर्ब। द स्कूल गिव मी अ सर्टिफिकेट। ईट, खाना, इट्स अ वर्ब। प्ले, खेलना, इट्स अ वर्ब। स्पीकिंग, स्पीक, बोलना, इट्स अ वर्ब। स्कूल गिव मी अ सर्टिफिकेट, वेयर इज अ वर्ब? खाना, पीना, दौड़ना, नाचना, कूदना, बैठना, बोलना, उठना, these are verb forms. Play, eat, run, jump, walk, speak, listen, write, read, these are verb forms. Easy one. कहाँ है verb? बोलो फटाफट बंसी। Turn on the video. बताओ where is the verb form? Easier. ए सबसे easy है। A. मी, मैं वर्ब हूँ। A. A is an article. वो आर्टिकल है। A, N and the, these are articles. What one see? Action words are called verb forms. Action, खाना, पीना, दौड़ना, नाचना, कूदना, देना, लेना, ये सब verb forms है। give means देना किसी को, ये एक्शन है, एक्शन वर्ड है। देना, लेना, खरीदना, बेचना, these are the verb forms. So gave is the second form of the verb, past form है, V2. Okay, school gave me a certificate. तो चलो अब मुझे बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ है, और ऑब्जेक्ट के दो पार्ट है, एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपको एक ही सेंटेंस याद रखना है। बंसी मैंगो खा रही है, क्या खा रही है? मैंगो। तो उसी सेंटेंस को बेस फॉर्म रखते हुए ढूंढो यहाँ पे। स्कूल गिव मी अ सर्टिफिकेट, ऑब्जेक्ट कहाँ है? बंसी, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, बंसी मैंगो खा रही है, क्या खा रही है? मैंगो खा रही है। तो मैंगो इज एन ऑब्जेक्ट। मैंगो खाना बंसी का काम है, तो इट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट। बट बंसी मैंगो खा रही है तो इट्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और कुछ नहीं है। सेंटेंस में और कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, बनाना नहीं दिया है, कौन दे रहा है, ये कुछ दिया ही नहीं। बंसी मैंगो खा रही है, बस इजी सेंटेंस है, सिंपल। तो मेरा ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैंगो। अब आपको यहाँ पे देखना है कि स्कूल gave me a certificate. Certificate, हाँ, स्कूल ने क्या दिया? Certificate. What did school give? Certificate. What से क्वेश्चन पूछोगे ना, क्या?
क्या दिया तो आपको आपका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो स्कूल ने डायरेक्टली दिया है ना, स्कूल गेव सर्टिफिकेट, तो सर्टिफिकेट हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। स्कूल गेव अ सर्टिफिकेट, दैट मींस इट्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो बीच में जो ये मी रहेगा है ना, वो कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया? स्कूल ने मुझे सर्टिफिकेट दिया, स्कूल गेव मी अ सर्टिफिकेट, दैट मींस इट्स अ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वंशी समझ में आया? सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब फॉर्म इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी और वाला किस मी में वाला, आएगा? हाँ मी वाला है स्कूल ने सर्टिफिकेट दिया, किसको दिया? मुझे दिया, है ना। सो दैट इज द सेकंड थिंग्स ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस सिंपल सेंटेंस कैसे होता है? वंशी ने मैंगो खाया, क्या खाया? मैंगो। स्कूल ने सर्टिफिकेट दिया, क्या दिया? सर्टिफिकेट। पर एक और पार्ट रह जाता है सेंटेंस का कि किसको दिया, वंशी को दिया या मुझे दिया। वंशी को दिया होता तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता कि सर्टिफिकेट तो दिया, बट किसको दिया? दैट इज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। तो ऑब्जेक्ट के दो पार्ट होता है, जो डायरेक्ट होता है और एक होता है इनडायरेक्ट। तो यहाँ पे जो मी वाला पार्ट है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। चलो देखो आगे लिखा क्या है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। इट इज वेरी यूजफुल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दोनों के बीच का तफावत समझना जरूरी है। क्या है? When we change a sentence from the active voice to passive voice, only one of object is taken to subject position and another retained in object position, ना। तो एक जो होता है जिसे हम एक्टिव पैसिव में जब चेंज करते हैं, तो स्कूल ने क्या दिया? तो सर्टिफिकेट दिया, तो सर्टिफिकेट को हम आगे ले लेंगे, दैट मींस इट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो रिमेन पार्ट रहता है ना, बाकी वाला पार्ट, इट कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो दोनों का बीच का डिस्टिंग्विश आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंस क्या है। तो जब हम एक्टिव इनटू पैसिव बनाते हैं, है ना, जैसे कि एक सेंटेंस है, मास्टर गेव कीज टू मी, मास्टर ने मुझे चाबियां दी। मास्टर गेव कीज टू मी, क्या दिया? की। तो की को आप आगे ले लोगे, द कीज वर गिवन, कीज जो है वो दी गई किसके द्वारा? मास्टर। किसको दी? मुझे। तो टू मी इट्स एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। so this way you can find out object in form of direct object and indirect object। जो आपको डायरेक्टली मिल जाता है that it is direct object, जो हम एक्टिव में से पैसिव करने के लिए पहले ले लेते हैं वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जिसको आपको ढूंढ के मतलब रिमेन पार्ट जो रहता है, किसको दिया, क्यों दिया, ये वाला जो पार्ट है ना, वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो whom इट्स गिवन, किसको दिया जाता है, क्या देते हैं, वो है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसको देते हैं तो मी, अस, दे, ये वाले जो पार्ट्स हो गए ना प्रोनाउन के, वो आएंगे, तो वो हो गए आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। ओके, द सर्टिफिकेट वाज, अगर इसी सेंटेंस को हमें पैसिव में चेंज करना है तो कैसे करेंगे? देखो, स्कूल गिव मी अ सर्टिफिकेट, क्या दिया? सर्टिफिकेट। तो हम इसको आगे लेंगे, द सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे टेंस देखेंगे, कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है ना। तो पास्ट टेंस में कौन सा टू बी फॉर्म यूज होता है? वाज। द सर्टिफिकेट वाज गिव का हो जाएगा गिवन बाय स्कूल, स्कूल ने दिया टू मी, है ना। तो टू मी इज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलो, तो आज हमने देखा है ऑब्जेक्ट के दो पार्ट्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके अलावा हमने देखा है वर्ब फॉर्म्स जो चेंज होते हैं सेंटेंस के हिसाब से, और हमने सीखा है सब्जेक्ट। अब बाकी रहता है कॉम्प्लीमेंट। एडवर्ब के बारे में मैंने आपको बताया, एडवर्ब जो होता है वो टाइम शो करता है या फिर प्लेस शो करता है। ओके, adverb that is indicate time or place, yesterday it's an or adverb, है ना। तो टाइम और प्लेस को जो शो करे उसे कहते हैं एडवर्ब। तो ये वाला पॉइंट बाकी रहता है कॉम्प्लीमेंट्स। ओके, दैट विल सी टुमारो, हम कल देखेंगे ये वाले पार्ट को। तब तक आपको रिवीजन करना है वर्ब्स का, ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, एंड एडवर्ब दैट शो द टाइम एंड प्लेस। ओके, तो बाकी के जो सेंटेंसेस आपको दिए हैं एक्सरसाइज नंबर 1 में, उसमें से आप फाइंड आउट कर सकते हो प्रेडिकेट्स।
इजी वन है। प्रेडिकेट फाइंड आउट करना है आपको, वन बाय वन कौन से प्रेडिकेट कौन सा पार्ट है वो नहीं देखना है। जैसे कि एक दिया है द शॉप ओपन्स एवरीडे, शॉप मतलब सब्जेक्ट, तो ओपन्स एवरीडे का वो वाला पार्ट किसमें जाएगा, प्रेडिकेट में जाएगा, जिसमें वर्ब रहता है, कॉम्प्लीमेंट्स रहते हैं, ऑब्जेक्ट रहते हैं, बाकी वगैरह सब सारा पार्ट होता है वो प्रेडिकेट में होता है। तो दैट इज योर होमवर्क दैट यू हैव टू फाइंड आउट प्रेडिकेट्स फ्रॉम exercise number 1. Thank you.